welcome back to my channel. My name is Ara Chaudhary and I am a CBSE 10th grader. मैं 9th grader बोलने वाली थी, अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगी. आई नो कि मैंने बिल्कुल ऐसे कंसिस्टेंसी की देवी बन के बोला था कि मैं हर रोज़ वीडियोस पोस्ट करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो पूरा नहीं कर पाई फॉर द मंथ ऑफ मार्च. बट अब से करूँगी, पक्का प्रॉमिस. नई नई मेरी 10th शुरू हुई है तो थिंग्स हैव बिन अ लिटिल आउट ऑफ बैलेंस एंड मुझे टाइम नहीं मिल रहा सब कुछ अकोमोडेट करने का अपने टाइम टेबल में. सो या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड अब से पक्का प्रॉमिस हर रोज़ एक वीडियो आएगी. So today's video is going to be a little unconventional. This is not related to my niche, but मैंने सोचा कि ऐसे स्टोरी टाइम्स में बीच बीच में डालती रहूँगी ताकि आप लोग एंटरटेन्ड भी रहो मेरी ज़िंदगी से. तो दिस स्टोरी टाइम इज़ गोइंग टू बी अबाउट अ टीचर जो बहुत ही गंदी टीचर थी. लेट्स जस्ट कॉल हर ताड़का. Let's call her Tarka because her behavior was way worse than Tarka, but koi nahi, this works. So without further ado, let's get started with the video. This video is basically about a teacher जिसने मेरे को कह सकते हो लाइफ लेसन्स एक बहुत ही गंदे तरीके से सिखाए हैं. बिकॉज लाइक आई वुडेंट से दैट इट वाज कम्प्लीटली गंदे तरीके, बट आई वुड से कि शी इज़ नॉट योर ड्रीम टीचर. लाइक यू डोंट वांट दैट woman as your teacher, especially the subject that she taught. Like वो main subject पढ़ाती थी. She taught us science in grade 9 and science एक ऐसा subject है जो important होता है. Like it is one of the 3 main subjects, the 3 core subjects. अगर तुम्हें उनकी जैसी टीचर मिल रही है एक ऐसे सब्जेक्ट ले, consider yourself so unlucky. क्या बताऊँ मैं. ओके, सो कहानी स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ग्रेड 9. हमारी नई ऐसे बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू क्लास थी तो हमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था कि हम क्या पढ़ेंगे. वी हैड जस्ट ब्रीफ्ड थ्रू कि क्या क्या है NCERT में एंड बेसिकली व्हाट करिकुलम विल बी लर्निंग थ्रू आउट द ईयर. तो फर्स्ट डे पे तो कुछ नहीं हुआ था. सेकेंड डे पे विच वॉज हर फर्स्ट डे, सेकेंड डे से पढ़ाई होना शुरू हो गई थी इन एवरी सब्जेक्ट. लाइक फर्स्ट डे पे तो ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन वगैरह ही हो रहा था बिकॉज द न्यू क्लास और न्यू टीचर्स हैं. तो सेकेंड डे से पढ़ाई होना शुरू हुई एंड शी केम इन द क्लास. दिखने में तो देखो आई वुड से कि शी लुक लाइक अ वेरी गुड टीचर. मतलब शी वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन हर फील्ड. शी told us about her educational qualifications and she said कि she had done like MSc or something in biology, maybe reproductive sciences था, ऐसा कुछ ही था. I don't remember. I think she also mentioned कि उन्होंने अपनी PhD कर रखी है, मुझे याद नहीं आ रहा, but like overall saying her educational qualifications were really good, like up to the mark. तो जैसे उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, जैसे उन्होंने अपने आप को दिखाया हमारे सामने, वी फेल्ट कि हमारा साल बहुत ही बढ़िया निकलने वाला है बिकॉज वी हैव गॉट सच एन एक्सपीरियंस्ड और इतनी लाजवाब टीचर. चलो ठीक है, हाफ ईयरलीज तक एवरीथिंग वाज वेरी गुड. हाफ ईयरलीज तक तो ऐसा ही लग रहा था कि बिल्कुल हीरा टीचर मिला है हमें. बट फिर उसके बाद हाफ ईयरलीज में मेरे पर्सनली बहुत गंदे मार्क्स आए थे. इफ़ यू हैवंट सीन एनी ऑफ माई वीडियोज़, स्पेशली माई ग्रेड 9 रिजल्ट रिवील वाला वीडियो, प्लीज़ गो चेक इट आउट if you are a 9th grader or if you are just someone who wants to check out someone else's marks, तो आप वो वीडियो देख सकते हो. बट जिन्होंने नहीं देखी है तो मेरे साइंस के हाफ ईयरली में 50 आए थे आउट ऑफ 80. ताड़का ने लिटरली उसे एक क्राइम की तरह पोर्ट्रे करा. लाइक शी लिटरली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई कैपेबिलिटीज़. एक तो होता है ना कि एक टीचर तुम्हें बता रही है तुम्हारी गलतियाँ कि ठीक है तुमने इस टॉपिक पे गलती करी, यू नीड टू फोकस मोर ऑन दैट. तुम्हें लाइक फॉर एग्जांपल बायो में तुम्हारी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, स्पेशली डायग्राम्स में, तो प्रैक्टिस डायग्राम्स मोर.
भाई शी वॉज लिटरली लाइक कि पूरा पेपर तेरी गलती है, यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग एंड यू रियली नीड टू स्टार्ट स्टडीइंग. नाउ आई एम अ स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट और एकेडमिक्स तीनों में है. एंड उस टाइम पे आई वॉज रियली वेरी एक्टिव इन दी कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल, इंटर स्कूल एंड ऑल, ये सब जो होता था. एंड आई एम स्टिल एक्टिव बीइंग अ 10th ग्रेडर एज वेल, बट उस टाइम पे इट वॉज बहुत ज़्यादा. तो शी वॉज लाइक कि ऐसे ही खेल कूद करना बंद करना पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड. एंड हमारे क्लास में लाइक देयर वर क्वाइट अ फ्यू पीपल जिनके ऐसे मार्क्स आए थे. आई थिंक एक दो ही थे जिनके 70s में आए थे. तो उन्होंने हम सबको बहुत सुनाया कि तुम्हें ऐसे खेल कूद करना बंद करना पड़ेगा एंड यू रियली नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एकेडमिक्स. तुम्हें आता है पर तुम लिखते नहीं हो, लिखने के चोर हो. भाई मतलब लाइक अभी तो मैं बहुत अच्छे से कहानी बता रही हूँ, बट द वे शी टोल्ड अस कि तुम्हें ये करना है, दैट वाज रियली बैड. मतलब एज अ स्टूडेंट, इफ़ यू listen to what your teacher is saying about you, especially about your capabilities, especially if you are a student जो हर चीज़ में excel करता है, जो basically एक all rounder है, तो ये सुनने में बहुत बुरा लगता है. एंड जब उन्होंने हाफ ईयरली के बाद जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में उन्होंने जब ये पूरी कहानी बताई, मैंने तभी सोच लिया था कि मेरा पूरा साल अब गंदा जाने वाला है. बिकॉज शी वाज जस्ट सो बैड हाफ ईयरलीज के बाद से. मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से कर्मों का बदला ले रही हैं. बिकॉज हाफ ईयरली के बाद when she saw कि मेरे इतने गंदे मार्क्स आए हैं, she literally started neglecting me. One more thing, वो ना मतलब जैसे हम रजिस्टर्स वगैरह देते थे चेकिंग के लिए, नोटबुक्स एंड ऑल, भाई वो गलत चेक करती थी. एंड उसका एक्सक्यूज़ भी क्या है ताड़का के पास कि इतने सारे सेक्शंस को पढ़ाती हूँ मैं, इतने सारे नोटबुक्स मेरे को चेक करनी होती हैं एक दिन में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी ना कि मैं एक एक चीज़ चेक करूँ. मेरे को तो यही रहेगा ना कि तुमने अगर मेरे काम से देख के काम करा है अपने अपने नोटबुक में, तो तुमने सही करा होगा. वो गलती नहीं मानती थी. शी ऑलवेज यूज टू ब्लेम इट, ऐसे घूम घुमा के कहीं ना कहीं से कि हाँ बच्चे की गलती है, मैंने नहीं करा. As a teacher, it is your moral duty to check our notebooks and send us the right work if you are sending us something for reference. अगर तुम्हें क्वेश्चन भेजो, तुमने बोला है कि इसके क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें मैं एक कह सकते हो ड्राफ्ट आंसर भेज रही हूँ. अब वो ड्राफ्ट आंसर जो भेजा है उन्होंने, वो सही तो होना चाहिए ना. अगर वो सही नहीं होगा तो ऑफ कोर्स मतलब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि अगर ड्राफ्ट आंसर ही, रेफरेंस आंसर ही सही नहीं होगा, तो बाकी बच्चों का भी गलत ही होगा जो कॉपी कर रहे हैं उसमें से. भाई वो ड्राफ्ट आंसर ही गलत होता था. एंड देन व्हेन वी यूज्ड टू राइट इट इन आवर नोटबुक्स, शी यूज्ड टू टिक मार्क इट. एंड देन जब हम पेपरों के टाइम वो पढ़ते थे, अब हमें तो यही रहेगा ना कि भाई हमारी टीचर ने चेक करा है तो ढंग से ही चेक करा होगा. हम तो लिखा देते वो पेपर में. अब पेपर में वो गलत हो गया क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग, तो रॉन्ग के लिए तो मार्क्स कटेंगे ही. भाई अब वो उस टाइम पे ये एडमिट करती नहीं थी. तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो मेरे हाफ ईयरलीज के टाइम पे भी हुआ था. शी मेड अस राइट समथिंग, आई थिंक बायो में कुछ ऐसा था जो रजिस्टर में था, बट द सेम क्वेश्चन, लाइक अ सिमिलर क्वेश्चन जिसमें वही सेम कॉन्सेप्ट ही था, दैट केम इन द एग्ज़ाम. एंड मैंने तो अपनी नोटबुक के रेफरेंस से ही पढ़ा था, तो मैं तो वही लिखा है भाई कि ठीक है यार, मैम ने पढ़ाया, मैम ने लिखवाया, सही है, मैंने लिख दिया. वो मेरे तो मार्क्स कट गए उसमें. अब लाइक वी डोंट गेट आवर फाइनल एग्जाम्स की आंसर शीट, बट वी डू गेट आवर हाफ ईयरली की आंसर शीट फॉर जस्ट लाइक चेकिंग एंड गोइंग थ्रू आवर मिस्टेक्स. तो हाफ ईयरली की मिली और मैंने देखा वो इतना बड़ा उस पर गोला बना रखा है रेड पेन से. मैं गई मैम के पास, मैंने बोला मैम क्या है ये, आपने मतलब ये जस्टिफिकेशन दो प्लीज़ इसके जो आपने काटा है ये मार्क्स. तो शी जस्ट सेड कि ये गलत है. मैं फिर अपना रजिस्टर लेके आई. मैंने बोला मैम यहाँ तो सही है, हमने वहाँ क्यों गलत कर रखा है.
उसके बाद फिर मैंने मैम को बोला कि मैम आप मेरे को इसका सही आंसर बता दो तो मैं मतलब आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने रजिस्टर में लिख लेती हूँ। भाई मैंने लिखा जो उन्होंने बताया। आयरॉनिकली मैंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने घर जाते ही ऐसे अपनी साइंस की बुक खोली एंड मैंने वो क्रॉस चेक करा, जो मैम ने लिखवाया था वो भी गलत। मतलब आई थिंक लाइक शी हैड सम ग्रजेस विद मी और व्हाट, उन्होंने गलत लिखवा दिया मेरे को। मैं वापस गई फिर मैम के पास, मैंने बोला मैम क्या है ये, आपने बुक में तो मतलब कुछ और लिखा हुआ है और आपने मेरे को रजिस्टर में, अभी ये कल की बात है, आपने कल ही मेरे को ऐसे गलत लिखवा दिया। तो शी इज़ लाइक ओ सॉरी सॉरी बेटा, गलती से लिखवा दिया होगा, वो मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। मैंने मैम को बोला मैम आपके स्टेट ऑफ माइंड के चक्कर में मेरे मार्क्स अगर फाइनल में चले गए फिर तो दिक्कत हो सकती है ना। तो शी इज़ लाइक ओ ऐसे नहीं होता बेटा, ये तो आपका खुद का भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए ना कि आप क्लास में क्या कर रहे हो। Emotional damage. क्या बोलूँ भाई, मतलब क्या बोलूँ मैं। आई वाज लाइक ओके मैम बाय, और मैं निकल ली वहाँ से। ठीक है, तो ये तो हाफ ईयरली तक की कहानी थी। तब तक लाइक माई पेरेंट्स वर ऑल्सो एंटी विद हर एंड हमारी क्लास वॉज एंटी विद हर टू बी ऑनेस्ट। 2-3 ही ऐसे बच्चे थे जो सही में उन्हें पसंद करते थे। तो सेकेंड टर्म में again she taught us and stuff. भाई सेकेंड टर्म में she was a completely different person, मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रही। एक तो वो हमें गलत पढ़ाती, ठीक है, तुम अपने फर्स्ट डे पे हमें इतनी सारी अपनी क्वालिफिकेशंस बता रहे हो कि मैंने यहाँ से एमएससी कर रखी है, यहाँ से पीएचडी कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, और तुम फिर कैसा पढ़ा रहे हो, गलत क्यों पढ़ा रहे हो फिर? या तो तुम्हें हमसे कोई पर्सनल ग्रजेस है जो तुम गलत पढ़ा रहे हो हमें ताकि हमारे मार्क्स कटे। एंड शी इज आयरॉनिकली, ताड़का इज अ बोर्ड एग्जाम चेकर। यार ये वहाँ पे भी बच्चों का गलत कर देती होंगी क्या? मतलब आई जेन्युइनली हैड दिस क्वेश्चन कि अगर ये 9वीं के बच्चों का गलत कर रही हैं तो ये 10वीं 12वीं, एंड शी यूज्ड टू टीच 11th एंड 12th। शी वाज अ बायो टीचर, ठीक है, शी इज़ अ बायो टीचर, लाइक उनकी मेन क्वालिफिकेशन बायोलॉजी में ही है, बट अगेन 9th में तो इट इज़ नॉट वेरी कैटेगराइज ना कि ये फिजिक्स है, ये बायो है, केमिस्ट्री है। तो 9th में शी टॉट इज एवरीथिंग। 10th में जाके हमारी ये तीनों कैटेगराइजेशन हुई है कि अच्छा फिजिक्स की ये टीचर है, केमिस्ट्री की ये है, बायो की ये है। तो 11th 12th को भी पढ़ाती थी है। टर्म 2 में हमें असली झटका लगा। मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं ऐसे क्या वोकैबुलरी यूज़ करूँ ऐसे डिस्क्राइब करने के लिए। ताड़का ना डबल मीनिंग जोक्स मारती थी, डबल मीनिंग जोक्स, एंड शी वॉज सो ओपन अबाउट इट, शी वॉज सो फ्रैंक अबाउट इट, मैं क्या बोलूँ। एंड हर बात पे शी जस्ट यूज्ड टू से वन थिंग, मतलब I don't know, ऐसे ताड़का was a huge pick me भाई, she was the hugest pick me. She used to blush when any guy in our class would say something about her, and not even about her specifically. अगर कोई लड़का randomly भी कुछ बोल रहा है ना जो कहीं ना कहीं घूम घुमा के पैरेलल यूनिवर्स में भी इनसे रिलेटेड हो या फिर ना भी हो, ये तब भी ब्लश मारती थी। Why is a woman in her 30s blushing on something that a teenager, literally a 13 or a 14-year-old has said? Why? Can you imagine? And वो हर बात पे बस यही बोलती थी कि ओ मेरी बायो निकल जाएगी। मैडम आपसे ज़्यादा डबल मीनिंग जोक्स मेरी क्लास के लड़के मार लेते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपनी टीचर से इतना फ्रैंक है कि ओ मैम आपको ये पता है, ओ मैम आपको वो पता है। एंड शी वॉज लिटरली लाइक दिस। 11th 12th को बायो पढ़ाती थी। अगर हमारा कोई टॉपिक ऐसा भी चल रहा होगा ना जो दूर दूर तक रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड भी नहीं होगा, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी राइट नाउ, अगर हमारा कोई फिजिक्स में भी टॉपिक चल रहा होगा ना, और मतलब लाइक कहाँ फिजिक्स कहाँ रिप्रोडक्शन, भाई वो उसमें भी पता नहीं कहाँ से ले आती थी ना ये अपने डबल मीनिंग जोक्स। शी वाज सो क्रिएटिव अबाउट देम। एंड
मैं बता रही हूँ, अब देखो बोर्ड में तो हर टाइप का स्टूडेंट होता है। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो टॉपर होता है, एक ऐसा होता है जो बिल्कुल बस पास होने के लिए लिख रहा है कुछ भी, और एक ऐसा होता है जो बस वो होता है ना कि गाने लिख के आ जाते हैं हम। शी टोल्ड अस वंस एन आंसर जो एक स्टूडेंट ने लिखा था, अ 12th ग्रेडर हैड रिटन, एंड वो लाइक वैसा बच्चा था जो ऐसे बिल्कुल मज़े मज़े में पेपर दे रहा है। तो शी टोल्ड अस द आंसर एंड इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। मेरा मन नहीं कर रहा वो आंसर बोलने का बिकॉज इट वॉज सो बैड। लाइक इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लेबर, and that student had used very, I would say, vivid vocabulary. Like it was just very weird. तो अब तुम खुद ही समझ जाओ। She literally told us each and every line of that answer, each and every line, each and every word. Why are you doing this torture upon us? क्यों? हमें जानना ही नहीं भाई उस बच्चे ने क्या लिखा है। 0% इंटरेस्ट। शी टोल्ड अस ऐसे, लाइक विदाउट कॉन्टेक्स्ट। भाई क्यों? एंड शी ऑल्सो यूज टू टीच 8th, लाइक हमारे स्कूल में स्पेसिफिकली। 11 12 तो वो किसी और स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे स्कूल में शी यूज टू टीच 8th एंड 9th। तो जब मैं 9th में थी तो वो वाला बैच। अब 8th में भी NCERT में there is this chapter that is related to reproduction, and there is another chapter which is related to adolescence, like puberty and all. भाई वो 8th के बच्चों के भी आंसर्स बताती थी, and that we will like just creep out. मतलब it was genuinely very creepy the way she told us those answers and all, and the way she used those terms. Like I know कि सब कुछ एक साइंटिफिक तरीका है एंड एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक टर्म एंड अ नेम फॉर इट। आई कांट विद दिस टीचर। एंड चलो ठीक है, ये भी एक सीन हो गया, मतलब ये हर रोज का था एंड वी जस्ट सॉर्ट ऑफ गॉट यूज्ड टू इट। अब हम समझ गए थे कि यार ये ऐसी हैं, ये नहीं बदल सकती। मेन मुद्दे पे जो आए हम, एक बार इन्होंने ना लाइक 9th में एक चैप्टर है ना, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बहुत प्यारा चैप्टर है, ईजीएस्ट चैप्टर इन ग्रेड 9 साइंस, एंड इट इज़ लाइक बिल्कुल अनरिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एंड एनीथिंग रिलेटेड टू इट। भाई उन्होंने खेत में से भी निकाल लिया डबल मीनिंग जोक्स। इस लेवल की इंसान थी वो। एंड लाइक उस चैप्टर में देर इज़ दिस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड ऑल। इफ़ यू नॉट रेड दैट चैप्टर तो तुम ऐसे गूगल पे भी सर्च करोगे ना, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9, तो मिल जाएगा तुम्हें। लाइक मतलब मैं बता रही हूँ, 2 ऐसे मेन टॉपिक्स थे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। शी लिटरली सेड, आई डोंट नो मैं बोलूँ भी कैसे यार, मतलब दिस इज सो बैड। शी लिटरली सेड क्रॉप प्रोडक्शन करने से पहले क्रॉप प्रोटेक्शन कर लेना। एंड अभी आई हैव यूज द वर्ड क्रॉप, बट शी सेड दिस विदाउट द वर्ड क्रॉप। सो लाइक क्रॉप प्रोडक्शन करने से पहले क्रॉप प्रोटेक्शन कर लेना। How can you say that to 9th graders? How can you, being a teacher, how can I can't. And उस दिन मैंने सोच लिया था कि बहुत हो गया, now I have to tell my parents. तो मैं गई घर, मैंने बताया ये पूरा सिलसिला, and my parents were furious. मतलब उन्होंने बोला कि now we have to talk to Tarka. Like it's high time, we have to talk to her. तो नेक्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग पे ये बात हुई एंड शी लिटरली डिडंट एडमिट कि उन्होंने बोला है। शी यूज्ड टू
अगेन ब्लेम अस फॉर समथिंग कि ये लोग हंसते हैं, ये लोग ऐसे उसका जोक बनाते हैं। तू बोल ही क्यों रही है भाई? फिर हम नहीं हंसेंगे अगर तू नहीं बोलेगी तो। तू नहीं बोल रही है कि मैं अगर कोई जोक मार रही हूँ डबल मीनिंग तो तुम मत हंसो। मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं अपनी बायो अपने अंदर रखूंगी। भाई उनकी बायो तड़पते तड़पते बाहर आई जाती थी किसी ना किसी टॉपिक में। केमिस्ट्री पढ़ा रही है, पीरियोडिक टेबल में भी उनकी बायो तड़पते तड़पते बाहर आती थी। मतलब भाई शी वाज नेक्स्ट लेवल, शी वाज नेक्स्ट लेवल। एंड उसके बाद लाइक चलो ठीक है, ये भी सिलसिला ख़त्म हुआ। फाइनल एग्ज़ाम में आई गॉट माई रिपोर्ट कार्ड, मेरी 91% आई है। मैंने देखा रिपोर्ट कार्ड। अब हमारे इंटरनल के मार्क्स लगते हैं 5 में से। शी गेव मी 4। ओके ठीक है, नन ऑफ द अदर सब्जेक्ट टीचर्स गेव मी 4। आई वेंट टू हर, आई आस्क्ड फॉर अ जस्टिफिकेशन कि मैम मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करी, मैंने अपने रजिस्टर्स सबमिट करे, मैंने हॉलीडे होमवर्क एंड ऑल सब कुछ सबमिट करा, तो आपने ये क्यों काटे हैं? शी वाज लाइक क्लास पार्टिसिपेशन एंड शी लिटरली मेंशन्ड बिहेवियर। बिहेवियर? मेरी क्या गलती है अगर मैं हंस रही हूँ किसी चीज़ पे जो आपने बोली है? एंड mind you, an inappropriate thing. Inappropriate thing. तो she gave me this very lame justification कि अच्छा ये मैंने आपको इस वजह से मार्क्स काटे हैं। Then सबसे शॉकिंग मोमेंट, मैंने 2-3 और फ्रेंड से पूछा ऐसे रैंडमली कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई है यार? उन्होंने बोला इतनी इतनी। मैं बोला अच्छा ठीक है ओके। देन दे टोल्ड मी कि यार हमें ना साइंस में 4 मिले हैं, तेरे को भी मिले हैं। आई वाज लाइक या। एंड वन मोर पॉइंट, ये सारी वो लड़कियां हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलरली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, समवन लाइक मी। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं और स्कूल असेंबलीज में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आई वाज लाइक ओके, मतलब चलो ठीक है, अगर हम क्लास में नहीं थे, वी वर आउट फॉर प्रैक्टिसेस, तो तुमने इस वजह से मार्क काट लिया होगा। एंड अगेन वो क्लास पार्टिसिपेशन वाला जो इन्होंने बहाना दिया है। सो देन आई टॉक्ड टू सम बॉयज़ फ्रॉम माई क्लास एंड मैंने उनसे पूछा, मैंने परसेंटेज वगैरह नहीं पूछी, मैंने पूछा तुम्हें साइंस के इंटरनल में 5 मिले हैं कि 4 मिले हैं? Every boy that I talked to had got 5. Every boy. Like चलो वो तो एक्सेप्शन है कि जिसने अगर कुछ सबमिट ही ना करा हो, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह नहीं दी हो, वो तो एक वायबल पॉइंट है कि हाँ उसने नहीं करा सबमिट तो कट गए। एंड वो लड़के भी जो उन असेंबलीज में उन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनमें हम कर रहे हैं। मतलब इसका साफ साफ कंक्लूजन अगर मैं निकालूँ तो यू हैव डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। भाई तुम लड़कों को फुल मार्क्स दे रहे हो इंटरनल्स में और तुम लड़कियों को नहीं दे रहे हो। मैं गई गुस्से में उनके पास एंड आई सेड मैम क्या है ये? शी वाज लाइक क्या है ये? मैंने आपको रीज़न बता दिया। मैं बोला तारका, आई एम आस्किंग द रीज़न कि क्यों तुमने हम सारी लड़कियों को 4 दिए हैं ये बहाना बोल के कि क्लास बिहेवियर और क्लास पार्टिसिपेशन, बट वो लड़के जो अपना मुंह सिल के बैठते हैं पूरे पीरियड में उन्हें तुम्हें 5 दिए हैं। एंड देन आई कन्फ्रंटेड हर। मेरा मैम इसका मतलब तो यही है कि आपने लड़कों के साथ पार्शियलिटी करी है। एंड शी वाज लाइक एक्सक्यूज़ मी, आप ऐसे एलिगेशंस नहीं कर सकते मेरे पे। मैम अगर मैं किसी और को भी जाके पूरी कहानी सुनाऊंगी वो भी यही कंक्लूजन निकालेगा कि आपने ये पार्शियलिटी करी है। एंड आपने करी है यार, तुम्हें कोई बहाना देना ही है तुम थोड़ा ढंग का तो दो। क्लास बिहेवियर एंड पार्टिसिपेशन, मतलब कुछ भी यार। तो that was pretty much it what she did in grade 9.